नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। और मैं आज आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि जो खाद है ये बहुत ज़्यादा फसलों में आजकल यूज हो रहा है। जो कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वहाँ में वर्मी कंपोस्ट का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मैं जिस यहाँ पर जो आया हूँ, यहाँ पर ही देखिएगा किस तरह की जो इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। और ये इसकी अच्छी है कि ये यहीं से ही, किसानों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन किसानों को जरूरत होती है वो किसान खुद ही यहाँ से आकर ले जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यही जानकारी दूंगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो पिट बने हुए हैं, तो तरह तरह के पिट यहाँ पर बने हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो फिलहाल जो यहाँ पर ओनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे मैं भी आपकी बात कराऊंगा। तो आप देखिएगा कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल आप लोगों को होने वाली है। तो इसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो आप ये चाहें तो इसे अपने घर पर जो यही आसपास कर जो स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा कमा भी रहे हैं। तो अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो फिलहाल आप देखिएगा। अगर किसान और पशुपालक खेती किसानी के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं तो वो खेती का खर्चा भी कम होगा, साथ ही वर्मी कंपोस्ट और केंचुआ बेचकर अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए कुछ राज्य सरकारें इसके लिए सब्सिडी भी मुहैया कराती हैं। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं आती है और मक्खी और मच्छर नहीं बढ़ते हैं, जिससे वातावरण स्वस्थ रहता है तथा वातावरण प्रदूषित भी नहीं होता है। तापमान नियंत्रित करने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1.5 से 2 महीने के अंदर तैयार हो जाता है। इसमें 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1.5 से 2% सल्फर, 1.5 से 2% पोटास पाया जाता है। नर्सरी बेड का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सूर्य की किरणें सीधी ना पड़नी चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन पानी छिड़कते रहना चाहिए ताकि 45 से 50% नमी बनी रहे। अधिक नमी और गीलापन रहने की अवस्था में हवा अवरुद्ध हो जाएगी और सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए अपना कार्य सही नहीं कर पाएंगे और केंचुए मर भी सकते हैं। लगभग 30 दिन बाद छोटे छोटे केंचुए दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। खाद तैयार हो जाने पर चाय के पाउडर जैसा दिखता है और इसमें मिट्टी के समान सौंधी गंध आती है। खाद को हाथ से अलग करें। गैती, कुदाली, खुरपी आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो दीपक जी हमारे साथ में है, तो देखिए कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी दीपक जी, नमस्ते। क्या काम चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जो बनाए गए हैं वर्मी कंपोस्ट बनाए गए हैं, जिसमें हम जैविक खाद तैयार करेंगे। और जैविक खाद जैसे जैसे लोग किसान भाइयों को जरूरत रहेगी, जिसको जितनी आवश्यकता रहेगी, उसी प्रकार से हम जैविक खाद यहाँ पर बनाएंगे। उसके लिए हमने ये कंपोस्ट पिट बनाए हुए हैं जो वर्मी कंपोस्ट पिट कहलाते हैं। इतने सारे पिट हैं, लगभग हमारे यहाँ पे संख्या में लगभग 18 हैं। और इनको मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इनको तैयार करने की प्रक्रिया क्या रही है। आपको दिख रहे होंगे वर्मी कंपोस्ट, जिनकी हाइट जो है वो लगभग 2.5 फीट है और हाइट के अनुसार इनकी डेप्थ है। और इनकी जो लंबाई है वो 5.5 फीट ली गई है। इसी तरीके से सारे लगभग आइडेंटिकल सारे ही इसी तरीके से बनाए गए हैं और इनकी संख्या 18 है। मैंने पहले बताया है। इनको अब इनको बनाने की जैविक खाद कैसे तैयार करते हैं वो हम बताते हैं आपको। हाँ जी, मेन चीज जरूरी है कि जो किसानों के लिए कैसे फायदा हो, कैसे फायदा होता है, उसके लिए बनाते हैं। दरअसल ये हमने अभी पहली इसमें केंचुए की खेप डाली है, जो अब से लगभग हमने 10 दिन पहले इसमें डाली थी। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें गोबर की खाद डालो और उसके तुरंत बाद इसमें केंचुए डाल दो। ऐसा नहीं करना है हमको करना ये है, जब हमको वो प्राप्त खाद जैविक खाद प्राप्त करना है और या केंचुए डालने हैं, हमें उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले इन पिटों में गोबर खाद डालना है, गोबर की खाद डालना है। अगर ताजा खाद है तो वो कम से कम 15 से 20 दिनों में वो लगभग ठंडा होगा, क्योंकि जो ताजी खाद होता है वो बहुत गर्म होता है। बिल्कुल। और फिर उसके बाद गर्म ठंडा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, तो उसको हम आकलन कर लेंगे उसका और फिर उसे देख लेंगे कि हाँ ये ठंडा हो चुका है। और उसके बाद
हम अपने एक अच्छी वैरायटी के केंचुए नजदीकी केंचुआ केंद्र से मंगा सकते हैं। सबसे लिए जब हम उसके काम को शुरुआत करेंगे, तब उसके बाद अब हम इसमें केंचुए डालेंगे, और केंचुए इस प्रकार से डालते हैं कि उसको ऊपर का जो खाद का हिस्सा है वो लगभग थोड़ा नरम सा रहे, जिससे केंचुए अंदर प्रवेश करने में उनको आसानी हो। आसानी होगी तो जिससे वो नीचे जाएंगे। और हम और आप सब जानते हैं केंचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है, और केंचुए को जो रहना पसंद होता है वो अंधेरे में रहना पसंद होता है, वो अंधेरे की तरफ भागते हैं। और जब केंचुए को हम ऊपर छोड़ेंगे तो वो अपने आप ही स्वतः ही, क्योंकि उनको अंधेरा पसंद है, वो नीचे जाना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से हमें जब आप देख रहे हैं तो ऊपर कम दिखाई दे रहे हैं। ऊपर नहीं दिखाएंगे, केंचुआ नहीं दिखाई देंगे आप, केंचुआ नीचे ही हैं। तो केंचुआ दिखाई देंगे, वो नीचे ही हैं, ऊपर नहीं रहेंगे। अब केंचुआ डालने के लगभग इस केंचुआ डालने से जिस समय केंचुआ डालेंगे, फिर हमको दिन प्रतिदिन इन पर पानी का छिड़काव करना है, जिससे ठंड बनी रहे। जी। और दूसरा ठंड बनी रहे। और ऐसा भी कर सकते हैं हम, अगर जैसे केंचुए को मैंने पहले बताया कि अंधेरा पसंद है, उस हिसाब से हम इनके ऊपर धान के जो पताई होती है, धान की जो पुआल होती है, पराल होती है, इनको इसके ऊपर ढक सकते हैं, जिससे अंधेरा बना रहे। और पुआल जो होता है वो इनको एक रजाई की तरह काम करता है, जिससे वो ठंडक तो पहुंचाता ही है, साथ में अंधेरा भी रखता है, जिनसे इनको बनाने का जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया ये और तेजी से करते हैं। तो अब ये जो हमने इतने सारे कंपोस्ट पिट बनाए हैं, उनका कारण ये है कि ये एक योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं, और सरकार से इसका अनुदान लिया गया है। सरकार ने बाकायदा इसका अनुदान दिया है और प्राप्त किया है। अब जो हम इसका पहली खेप इसमें जो जैविक खाद की उतारेंगे, वो लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर इनकी पहली खेप उतारेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आप अब दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि अगर जैविक खाद उतारेंगे तो उनके साथ केंचुआ भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। केंचुआ को जब जैविक खाद को फिल्टर करेंगे तो केंचुआ स्वतः ही अपने नीचे पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, और उसके नीचे पहुंच जाएगा, और फिर ऊपर खाद आ जाएगा, जो कि भुरभुरा खाद और जिसे जैविक खाद कहते हैं। और किसानों की डिमांड के अनुसार उसे यहाँ से सप्लाई किया जाएगा। ऐसा भी होता है कि किसान यहाँ से आके उसको ले जाएं। उसके लिए मैं ज्यादातर देखता हूँ कि जो लोग किसान हैं, जिनको जरूरत होती है, वो यहाँ पर आकर ही ले जाते हैं। कई जगह मैंने ऐसा देखा है, ऐसा होता है, और ऐसा ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ दाम भी फिक्स किए गए हैं सरकार द्वारा कि इतने के दाम से, इतने प्रति किलो के हिसाब से हम यहाँ पे इनको बेचेंगे। और अभी मैं यहाँ पे अकेला वर्कर हूँ, और वर्कर्स यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे, उसके अनुसार उनको मान दे दिया जाएगा। जैसे जैविक खादों की सप्लाई की जाएगी, जैसे 5 से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहाँ से जैविक खाद की सप्लाई की जाएगी। और ये इसकी जो लगभग बात करें हम कि लगभग ये कौन कौन सी फसल में ज्यादा प्रयोग करते हैं किसान यहाँ पे किसान जो ज्यादा छोटी का मतलब ये है कि जैसे सब्जी वाली फसलें हैं, उसमें इनकी पैदावार इससे ज्यादा हो सकती है। जैसे टमाटर की फसल हुआ, और मिर्च हुई, भिंडी हुई, इसी तरीके से। आपके साथ में वो हैं, वो बता रहे थे। हाँ, ये हमारे किसान भाई हैं जो अभी ये आगे लेने वाले हैं इसको, इस जैविक खाद के लिए आए हैं। इनका नाम आप जान लीजिए। तो देखिए, हमारे साथ में प्रदीप जी हैं, तो प्रदीप जी अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ। प्रदीप जी। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, और इसे टमाटो की खेती में लगाया जाता है। जब नड़ाई करते हैं तो उसमें डाई मिलाकर उस पर मट्टी चढ़ाते हैं, तो ये अच्छा प्रयोग करता है, और इसे हम प्रयोग भी करते हैं और प्रयोग कर चुके हैं। जी। तो उससे क्या फायदा दिखाई दिया आपको इसको प्रयोग करने से? अच्छी फुटेर आती है, पैदावार अच्छी होती है, फूल अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूरिया ना लेकर इसे प्रयोग करें, क्योंकि एक तरह से रसायन से फ्री रहेगी, कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग नहीं होगा। जी। और फसल का उत्पादन भी अच्छा होगा। जी। और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? और आने वाले टाइम में जब ये पूर्ण बन जाएगा तो मैं यहीं से प्राप्त करूंगा। और बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, इस तरह से आपने देखा जो वर्मी कंपोस्ट है, इसे कोई भी किसान आसानी से तैयार कर सकता है। और
और काफी अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है, क्योंकि इससे जो किसान, जो पुराने किसान हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, वो काफी ज्यादा मुनाफा भी ले रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो समय समय पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अशोक कुमार सिंह, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।